हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएमसी का एमसीक्यू टाइप का लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों साफ्टों के अक्ष निम्न संरेखण के अंतर्गत एक ही सीध में होते हैं। देखिए, एक साफ्ट से दूसरी साफ्ट जो जोड़ी जा रही हैं उनका ये संरेखण पूछ रहे हैं कि संरेखण मतलब एक ही सीधी रेखा में। ठीक है, अब जब अक्ष बिल्कुल एक ही सीध में होंगे तो पूर्णतः संरेखण होगा, है ना। एक ही सीधी रेखा में होंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, पूर्ण संरेखण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, पूर्ण संरेखण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन साफ्टों के अक्ष पार्श्व या कोणीय संरेखण में होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। देखिए, दृढ़ कपलिंग के द्वारा तो जोड़ा नहीं जा सकता, आपको नाम से ही पता चल रहा है। जैसे अक्ष थोड़े से इधर उधर हों, ठीक है, तो फिक्स तरीके से जोड़ दिया तो टूट जाएगा, वो घूमने ही नहीं देगा। तो किसके द्वारा जोड़ेंगे? लचीली कपलिंग के द्वारा, है ना। लचीली कपलिंग के द्वारा जोड़ेंगे। सी, लचीली कपलिंग के द्वारा। फ्लैंज कपलिंग में साफ्टों की कुंजियाँ परस्पर 90 डिग्री पर लगी होती हैं ताकि ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, क्या दे रखा है? कुंजी सीट द्वारा साफ्ट को कमज़ोर करने का प्रभाव कम हो जाए। कुंजी सीट क्या होता है? कुंजी सीट एक मार्ग होता है जो कुंजी को साफ्ट में डालने के लिए स्लॉट बनाया जाता है साफ्ट के अंदर, उसे क्या कहते हैं? कुंजी सीट। और जो हब के अंदर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कुंजी मार्ग। ठीक है, कुंजी सीट जब आप किसी कुंजी को लगाएंगे साफ्ट के अंदर, कुछ मटेरियल रिमूव करेंगे, वहाँ एक स्लॉट बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए बनाते हैं जिससे कुंजी सीट द्वारा ज़्यादा मटेरियल रिमूव ना किया जाए, इसलिए 90 डिग्री पर लगाते हैं। इसका नंबर डी होगा, डी। निम्न में से धनात्मक क्लच के नाम से कहलाने वाला है क्लच है। देखिए क्लच, फ्रिक्शन क्लच में क्या होता है? दो प्लेटें लगी होती हैं जिन पर फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है। जिस प्लेट को घुमाना होता है और जिस प्लेट से घुमाव के द्वारा जोड़ा जाता है एक दूसरे पे, वो क्या होती हैं? कुछ मटेरियल खुरदरा सा कर दिया जाता है उसकी सतह को, जिससे वो एक दूसरे पे फ्रिक्शन के कारण स्लिप नहीं होता है। एक साफ्ट को जब दूसरी साफ्ट से मिलाया जाता है तो फ्रिक्शन के कारण घूमने लगती हैं, मगर उसमें पूर्णतया स्लिपिंग ना हो, इसके चांस हैं। स्लिपिंग हो सकती है, इसलिए इसे धनात्मक नहीं कहा जा सकता। प्लेट क्लिच का भी यही सिस्टम है। प्लेट क्लिच में भी स्लिपिंग हो सकती है, मगर जब एक दांत दूसरे दांत से जुड़ जाए वहाँ स्लिपिंग के चांस कम होते हैं, जैसे गियरिंग में होता है। गियर में स्लिप के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गियर का टीथ एक टीथ दूसरे टीथ से पूर्णतया कॉम्बिनेशन में आ जाता है। इसी तरह जब जबड़ा क्लच का हिसाब है तो पूर्णतः धनात्मक क्लच कौन सा होगा? जबड़ा क्लच, बी। निम्न में से घर्षण द्वारा शक्ति पारित करने वाला क्लच है। तो देखो, इसमें ऑप्शन पढ़िए, नाम सही दे रखा है। फ्रिक्शन द्वारा करेगा तो कौन सा क्लच होगा? फ्रिक्शन क्लच होगा, डी, फ्रिक्शन क्लच।
अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा क्लच लचीली पत्ती द्वारा शक्ति पारेषण का कार्य करता है। इनमें पूछ रहे हैं, जितने ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा क्लच है जो लचीली पत्ती के द्वारा करता है। देखो अब केंद्रीय क्लच क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा करता है, घर्षण फ्रिक्शन के कारण करता है। बच्चे ब्लॉक और बैंड, तो बैंड क्लच करता है पत्ती के द्वारा। तो नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इन कपलिंगों में बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता। तो देखो यूनिवर्सल कपलिंग भी लचीली होती है, ठीक है, उसमें भी ऐसा जोड़ होता है जो उसमें जॉइंट होता है, हुक जॉइंट होता है, उसके द्वारा एक शाफ्ट इधर उधर डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। लचीली कपलिंग तो लचीलापन होता है, ये दृढ़ कपलिंग में बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि दो शाफ्टों के अक्ष एक दूसरे के समांतर व कुछ दूरी पर होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं। देखिए, अक्ष एक दूसरे के बिल्कुल समांतर और एक ही रेखा में हो तो क्या कहते हैं, पूर्ण संरेखण। किसी एंगल पे हो तो क्या कहेंगे, सीधी रेखा में नहीं है तो क्या होगा, असंरेखण। तो और किसी एंगल में है तो क्या हो जाएगा, कोणीय असंरेखण। मगर इसमें दे रखा है समांतर हैं व कुछ दूरी पर हैं, अक्ष एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर हैं तो क्या कहलाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पार्श्व असंरेखण, थोड़े से इधर उधर हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी कपलिंग में शाफ्ट के ऊपर बेलन सा चढ़ा रहता है। तो बेलन सा क्या होता है, मफ होता है, उसे मफ बोलते हैं जो बेलन सा चढ़ा रहता है। तो कौन सी कपलिंग में होगा, मफ कपलिंग में ही होगा। नंबर ए सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट क्लच कितने प्रकार के होते हैं। देखो, प्लेट क्लच दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला एक होता है सिंगल प्लेट क्लच, जिसमें एक ही प्लेट लगी होती है, और दूसरा कौन सा होता है, मल्टी प्लेट क्लच, जिसमें कई एक से अधिक प्लेटें लगा सकते हैं, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 5 लगा लो, है ना, जितनी लगाना चाहो उतनी लगा लो। वो क्या कहलाएगा, मल्टी प्लेट क्लच। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दृढ़ कपलिंग कहते हैं। देखिए, दृढ़ नाम से ही पता चल रहा है कि एकदम मजबूत, ठीक है, सीधी रेखा में जोड़ना हो तो दृढ़ कपलिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, जब दो शाफ्टों को एक ही अक्ष पर जोड़ा जाना हो तो क्या कहलाएगा, दृढ़ कपलिंग के द्वारा जोड़ा जाएगा, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओल्डम्स कपलिंग में फ्लैंजों पर खांचे कटे रहते हैं। फ्लैंज पर कहाँ 90 डिग्री पर खिंचे रहते हैं, ये याद रखना, फ्लैंज पर 90 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लैंज कपलिंग में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टों की संख्या निर्भर करती है। तो ये तो सिंपल है, किस पर निर्भर करेगी, वोल्टों की संख्या। जितनी मोटी शाफ्ट होती जाएगी उतने फ्लैंज पे वोल्ट बढ़ते जाएंगे, है ना। तो शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करती है, बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्लच का कार्य क्या है। तो क्लच क्या होता है, क्लच मतलब पावर ट्रांसमिशन का काम आता है। तो एक गतिशील अवयव को दूसरे गतिशील अवयव से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट अथवा डिस्क क्लच में चालक शाफ्ट पर कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी कुंजी है जो चालक शाफ्ट पर इस्तेमाल की जाती है, जो मजबूती से पकड़े रहे, ठीक है, तो वो शंख कुंजी होती है।
शंख कुंजी, शंकी।